अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम नसर। आज फिर एक दफ़ा फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 5 से रिलेटेड है, फ़र्स्ट ईयर चैप्टर 5, और वो टॉपिक है बस और इसकी डिफरेंट टाइप्स। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर बस और इसकी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले बस किसको कहा जाता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये कंपोनेंट्स जो हैं या पार्ट्स या डिवाइसेस, इसमें क्या चीज़ शामिल है? डेफिनेटली सीपीयू, मेन मेमोरी, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और अब ये कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, तो इसके दरमियान जो है डाटा भी तो एक्सचेंज होता होगा ना। अब डाटा जो एक्सचेंज होगा वो किसी ना किसी वे, और जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था वायर्ड या वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए डाटा आपस में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाया जाएगा। और अब क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं? मदरबोर्ड पे। अब मदरबोर्ड जो इतना फिज़िकल एरिया तो है नहीं, तो फिर क्या ये फिजिबल नहीं है कि किसी ना किसी इसको फिज़िकल मेथड के ज़रिए इन कंपोनेंट्स की आपस में डाटा शेयरिंग हो जाए? तो फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन दैम these devices are connected by an internal communication channel, और नॉर्मली ये वायर्ड की बात की जाती है, पैरेलल लाइंस या कंडक्टिंग वायर्स और इलेक्ट्रिकल पाथ्स, ठीक है, इसके ज़रिए इन सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है और फिर इस कनेक्शन के ज़रिए डाटा एक्सचेंज किया जाता है। दिस इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसको बस इंटरकनेक्शन या बस कहा जाता है। ठीक है, तो आज ये हमने टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, कंप्यूटर बस, द कलेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर्स और लाइंस दैट इज़ यूज्ड टू कैरी डाटा फ्रॉम वन पार्ट और डिवाइस of the computer to another is called the bus. These wires consist of parallel metal lines fixed on the computer motherboard, जिसको आप सर्किट भी कहते हैं, और they can be in the form of flexible ribbon cable। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रिंटर की, ईच ऑफ दीज लाइन्स, अब कंप्यूटर के अंदर ये भी है कोई सीडी ड्राइव है, अब सीडी ड्राइव से डाटा जो मेमोरी में भी तो ट्रांसफ़र करना है, तो फिर वो रिबन केबल के ज़रिए जो है, अब वो एक रिबन है जिसके अंदर डेफिनेटली केबल्स ही हैं, उसके ज़रिए डाटा एक्सचेंज किया जा रहा है। ईच ऑफ दीज लाइन्स इज़ यूज टू सेंड रिसीव डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन कंपोनेंट और पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसको बस या कंप्यूटर बस कहा जाता है। ईच लाइन और वायर इन द बस कैन कैरी वन बिट ऑफ डाटा एट अ टाइम। ये बात ज़रा ज़हन में रखें, कोई भी वायर, आपको पता ही है चैप्टर 1 से भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप बिट्स कहते हैं। तो एक वायर के ज़रिए एक बिट ऑफ डाटा वही एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हमने ज़्यादा बिट्स ट्रैवल करनी, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा वायर्स होंगी। ए ग्रुप ऑफ लाइन्स इज़ यूज्ड टू साइमल्टेनियसली कैरी मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा। इसके लिए हमें एक से ज़्यादा लाइन्स रिक्वायर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ 8 पैरेलल लाइन्स इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट 1 बाइट ऑफ डाटा। और ज़ाहिर है आपको पता है कि 1 बाइट ऑफ डाटा कंटेन्स 8 बिट्स। इसका मतलब है 8 वायर्स के ज़रिए एक ही वक्त में 1 बाइट डाटा एक जगह से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाया जा सकता है। सिमिलरली, ए ग्रुप ऑफ 64 पैरेलल लाइन्स यूज्ड टू ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट 8 बाइट्स एट अ टाइम। इसका मतलब है कि अगर 64 लाइन्स होंगी, वायर्स होंगी, तो फिर एक ही वक्त में 8 बाइट्स डाटा जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाया जा सकता है। द नंबर ऑफ लाइन्स आर यूज्ड टू कैरी डाटा एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड द बस विड्थ, कि जितनी वायर ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है बस की विड्थ को भी उसी लाइन्स के साथ, कितनी लाइन्स है उसके साथ कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए 16 बिट बस कंसिस्ट ऑफ 16 पैरेलल वायर्स। अगर 16 बिट बस है, विड्थ है, तो इसका मतलब है कि 16 वायर्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा पहुंचाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, एंड कैन कैरी 16 बिट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, वेयर एज ए 64 बिट बस कैन कैरी 64 बिट्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम। ठीक है, क्लियर है ना बात? जितनी लाइन्स होंगी उतनी बिट्स, तो उससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट होगी कि मोर नंबर ऑफ डाटा
इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ये एक डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं कि वायर्स के ज़रिए डाटा जो है CPU मेमोरी और डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान एक्सचेंज किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मेजरली 2 टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं। द कंप्यूटर बस सिस्टम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बसेस, दीज आर एक्सपेंशन बस एंड सिस्टम बस। ठीक है, 2 टाइप्स हैं, एक को आप एक्सपेंशन बस कहते हैं और एक को सिस्टम बस कहते हैं। एक्सपेंशन बस क्या है? एक्सपेंशन बस अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस जिसको नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो एक्सपेंशन बस जो है ऐसी वायर जिसके ज़रिए प्रोसेसर की कम्युनिकेशन डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो एक्सपेंशन बस उसको कहा जाता है। एक्सपेंशन बस अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद different peripheral devices or input output devices. It is used to connect the CPU with different peripheral devices or input output devices, for example mouse, keyboard, printer, modem, monitor. इन सारे डिवाइसेस के दरमियान डाटा एक्सचेंज करना है तो जो टाइप ऑफ बस इस्तेमाल की जाती है उसको एक्सपेंशन बस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल बस, क्योंकि इसमें वायर जो हैं वो डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आएंगी तो फिर जो है वो किसी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम के साथ उसको डाटा एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिस्टम बस इज़ दैट टाइप ऑफ बस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट दी मेन पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे मेन मेमोरी और CPU। ये तो मेन मेमोरी और CPU तो सिस्टम यूनिट के अंदर ही है ना, ठीक है ना, तो इसलिए इसको सिस्टम बस कहा जाता है, इंटरनल बस कह लें। सिस्टम बसेज आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ये सारी वायर जो हैं बस कहाँ पे अवेलेबल है? मदरबोर्ड पे ही हैं। इसको इंटरनल बस भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। कंप्यूटर नॉर्मली है सिस्टम बस ऑफ 70 to 100 लाइन्स। नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो वायर्स जो इंटरनल कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पे अवेलेबल है उसमें डाटा एक्सचेंज करने के लिए जो ये बस या वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं कितनी होती हैं? 70 to 100 लाइन्स। सिस्टम बस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स, ये सिस्टम बस को मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। ठीक है, यानी मेन 2 टाइप्स हैं, एक्सपेंशन बस और सिस्टम बस। और सिस्टम बस को मज़ीद सब डिवाइड किया जा सकता है 3 टाइप्स में, और वो है कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। अब एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल बस, और स्टूडेंट ज़रा ज़हन में रखें कि ये कंट्रोल बस यही एक ऐसी टाइप है कि जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो होगा, यानी ये अगर आप सिर्फ इसकी हेडिंग की बात करेंगे कि जी ऐसी वायर, ऐसी बस जिसके ज़रिए कंपोनेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप ज़हन में रखें। कंट्रोल बस, इट इज़ यूज्ड टू सेंड डिफरेंट कमांड। ये जो बस की टाइप है इसके ज़रिए डिफरेंट कमांड्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुँचाई जाती हैं। यानी ये वायर ऐसी नहीं कि जिसके ज़रिए किसी एक कंपोनेंट को कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। ये जो हमारे पास वायर या बस है जिसके ज़रिए एक कंपोनेंट से कमांड दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू सेंड डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ज़हन में रखें, इसके ज़रिए कमांड एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुँचाए, डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, ज़हन में रखें। द डाटा एंड एड्रेस बसेस आर शेयर्ड बाय सेवरल कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। और जितनी भी हम ये टाइप डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस, एक वक्त में एक ही कंपोनेंट इन तीनों टाइप्स को यूज़ करता है। ठीक है, द डाटा एंड एड्रेस बसेज आर शेयर्ड बाय सेवरल कंपोनेंट। ओनली वन कंपोनेंट कैन यूज़ दीज बसेज एट अ टाइम। एक वक्त में कोई एक कंपोनेंट ही इन तीनों टाइप्स, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस को यूज़ करता है। ए सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइन्स इज़ देयर फॉर यूज टू सेलेक्ट which component will use the data and address buses at a particular time। इसका मतलब है कि और कोई ग्रुप ऑफ लाइंस हैं कि जिसके ज़रिए डाटा या एड्रेस पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब है ये सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइंस है। कंट्रोल बस सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइंस है, डाटा बस सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइंस, और इसी तरीके से एड्रेस बस जो है सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइन। दिस ग्रुप ऑफ लाइंस इज़ कॉल्ड दी कंट्रोल बस। और ये सारी ग्रुप ऑफ लाइंस इसको कंट्रोल बस कहा जाएगा। ठीक है, ज़हन में रख लें। ठीक है,
डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइंस हैं, वायर्स हैं। इन सारी ग्रुप ऑफ लाइंस और वायर्स को कंट्रोल बस कहा जाता है। और उसमें कंट्रोल बस ऐसी ग्रुप ऑफ लाइंस है जिसके ज़रिए कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखें। कंट्रोल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द टाइमिंग इंफॉर्मेशन, कि जाहिर है कि कंपोनेंट जो है कितनी देर तक वो कमांड उसने डेफिनेटली उसको एक्सिक्यूट कर देना है। अब वो कंपोनेंट फिर कोई और कंपोनेंट उसको कमांड दी जाएगी। इसका मतलब है ये कंट्रोल सिग्नल के साथ ही फिर टाइमिंग इंफॉर्मेशन और कमांड सिग्नल भी होता है कि कितनी देर तक वो कंपोनेंट जो है वो यूटिलाइज़ करेगा इन वायर्स को। अगर डेफिनेटली टाइमिंग अगर चेंज हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए तो वो कंपोनेंट भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंटरनल अगर आप फिज़िक्स के वाले से बात करेंगे तो उसका मतलब तो पावर ही दी जा रही है ना उसको। द टाइमिंग इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स और स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच ए डिवाइस कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बसेस। डेफिनेटली टाइमिंग इंफॉर्मेशन इंडिकेट करेगा कि वो डिवाइस जो है कितनी देर तक वो डाटा बस या एड्रेस बस को, उन वायर्स को यूज़ करेगा। द कमांड सिग्नल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, और कमांड सिग्नल जो स्पेसिफाई करेगा कि किस किस्म का काम जो है इन वायर्स के ज़रिए लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ए टिपिकल कमांड सिग्नल कैन बी टू रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। एक जो कमांड जो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मे भी इस्तेमाल होती है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन में डाटा रखवाना है या किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा पिक करना है, तो ये जो है ये कमांड सिग्नल जो है वो इस कंट्रोल बस के ज़रिए भेजा जाता है। कंट्रोल बस इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड अदर कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल बस जो है और मज़ीद कंट्रोल सिग्नल्स को भी सेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट। कोई भी कंपोनेंट जो है अगर कोई कमांड जो परफॉर्म करता है तो फिर रिप्लाई भी करना है कि क्या वो कमांड फुली उसने परफॉर्म कर दी। तो एक्नॉलेजमेंट जो है हमारी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी एक्नॉलेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कि उस कमांड को परफॉर्म कर दिया गया। तो अगर वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो भी इसी कंट्रोल बस के ज़रिए ही भेजा जाता है। द कंट्रोल बस इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड अदर कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आफ्टर परफॉर्मिंग द कमांड सक्सेसफुली। जब भी कमांड सक्सेसफुली इसको परफॉर्म कर दिया गया तो इसी कंट्रोल सिग्नल के ज़रिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा जाता है कि ये कमांड परफॉर्म कर दी गई है। ठीक है, फिर है हमारे पास डाटा बस। डाटा बस ये हमने बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ लाइंस वायर्स ही है। उसके ज़रिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्या बात करेंगे कि डाटा भेजा जा रहा है। फिज़िक्स के वाले से तो पावर ही है, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ लाइंस की बात करते हैं तो अगर आप डाटा बस की बात करते हैं तो इसका मतलब है इन वायर्स के ज़रिए ग्रुप ऑफ डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाया जा रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस। द लाइंस डाटा यूज टू कैरी और ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, इसको डाटा बस कहा जाता है। इन वायर्स के ज़रिए डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाया जाता है। द डाटा बस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 लाइंस। बात वही है जो हमने पहले डिस्कस की कि अगर हमारे पास 8 वायर्स हैं, डाटा बस जो है 8 ग्रुप ऑफ वायर्स है, इसका मतलब है 8 बिट्स डाटा भेजा जा रहा है। और अगर 64 लाइंस है इसका मतलब है 64 बिट्स ऑफ डाटा एक वक्त में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाया जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि जितने डाटा बस की जो विड्थ ज़्यादा होगी तो इस तरीके से कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड रेट ज़्यादा होगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है, द विड्थ और द साइज ऑफ द डाटा बस हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। अगर विड्थ या साइज डाटा बस का ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी। ठीक है, इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल बस। इसका मतलब है इट मीन्स दैट डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड थ्रू दीज वायर्स। किसी कंपोनेंट को डाटा पहुंचाना है तो डाटा बस इस्तेमाल होगी, और इस कंपोनेंट से डाटा वापस जो है वो लेके आना है तो डेफिनेटली उसके लिए भी डाटा बस ही इस्तेमाल होगी। ये यूनी डायरेक्शन नहीं है, बाय डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी और राइट डाटा टू दी मेमोरी। CPU जो है इन्हीं डाटा बस के ज़रिए मेमोरी से डाटा रीड कर सकता है
या मेमोरी में डाटा राइट करवा सकता है, ठीक है। तो ये इसको यूनी डायरेक्शनल नहीं बल्कि बाय डायरेक्शन। Although it is called data bus, the information transmitted on it is not always data. It is also used to fetch instruction code from the main memory, ठीक है। वैसे तो ज़ाहिर डाटा की बात करते हैं, लेकिन इसी ग्रुप ऑफ वायर्स के ज़रिए इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो मेमोरी में भेजा भी जाता है, ठीक है। लास्ट जो थी वो है वो एड्रेस बस। एड्रेस बस अब डेफिनेटली जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने पहले ही बात की थी कि कंपोनेंट का कोई ना कोई एड्रेस तो होता है ना। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस अटैच हैं, हर कंपोनेंट या डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस है। तो अब हम किस कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किस कंपोनेंट को कमांड भेजना चाह रहे हैं, किस कंपोनेंट से कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, किस कंपोनेंट पे डाटा भेजना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई एड्रेस तो उस कंपोनेंट का होगा ना। तो ऐसी ग्रुप ऑफ लाइन जिसके ज़रिए जो है एड्रेस भेजना चाहते हैं, टेक्निकली तो वो फिज़िक्स के हवाले से पावर ही है, लेकिन ऐसी सेपरेट ग्रुप ऑफ लाइन जिसके ज़रिए अगर हम एड्रेस भेजना चाह रहे हैं कि मेमोरी की किस लोकेशन से डाटा गेट करना है, मेमोरी की किस लोकेशन से डाटा पिक करना है, ठीक है, तो वो एड्रेस बस के ज़रिए वो एड्रेस भेजा जाता है। ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ बसेस। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया, जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर अटैच हैं वो सारे आपस में कनेक्ट ही हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स दीज बसेस। ईच हैज़ डिफरेंट आईडी एड्रेस। हर कंपोनेंट का सेपरेट डिफरेंट आईडी एड्रेस होता है। सेपरेट डिफरेंट आईडी होगा तो फिर इसको तो इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। A group of lines or wires that is used to provide the source or destination of the data or different component is called address bus। ऐसे group of lines या wire जो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन से कंपोनेंट को डाटा वहाँ पहुँचाना है, किस कंपोनेंट से डाटा, किस डिवाइस से डाटा गेट करना है, तो एड्रेस बस के ज़रिए में पता चलता है। इट इज़ यूज टू सेंड एड्रेसेस ऑफ different components or memory location. For example, when the processor want to access a memory location in the main memory for read or write operation, it puts its address on the address bus। आपको पता है कि मेमोरी जो है मुख्तलिफ सेल्स का कम्बिनेशन है, तो एग्जैक्टली किस मेमोरी सेल में डाटा रखवाना है या किस मेमोरी सेल से डाटा गेट करना है, तो एड्रेस बस के ज़रिए बताया जाता है। इट इज़ अ यूनी डायरेक्शनल बस। ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शन है। इट कैन ओनली कैरी इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन, क्योंकि बताना ही है ना कि डाटा किस कंपोनेंट किस एड्रेस पे पहुंचाना है, ठीक है, वहाँ से गेट करने वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। तो एड्रेस बताना है हमने, चाहे अब डाटा वहाँ रखवाएं या डाटा गेट करें, तो एड्रेस बताना है ना। इट कैन ओनली कैरी इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। तो डेफिनेटली मेमोरी की बात ही नॉर्मली होती है, जहाँ पे डाटा रखवाना है। तो अब प्रोसेसर ने अगर कम्युनिकेट करना है, डाटा मेमोरी में रखवाना है या गेट करना है, तो एड्रेस बस के ज़रिए बताया जाता है। इट कैन नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। एड्रेस बस के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन गेट नहीं की जाती, सिर्फ इसके ज़रिए ये बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन पे डाटा पहुंचाना है, ठीक है। इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ये बस या बस की डिफरेंट मेजर टाइप्स दो हैं, एक्सपेंशन और सिस्टम बस। और फिर जो है सिस्टम बस जो है उसकी मज़ीद हमारे पास तीन टाइप्स, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस, ये हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो उसको मेन सिर्फ बात हम कर लेते हैं। हमने टाइप्स ऑफ बसेस, दो टाइप्स ऑफ बसेस, एक्सपेंशन बस और सिस्टम बस। एक्सपेंशन बस जिसके ज़रिए प्रोसेसर की कम्युनिकेशन डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस के ज़रिए मुमकिन बनाई जाती है। जैसे सीपीयू अगर कम्युनिकेट करना चाहता है विद एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो जिन वाइस के ज़रिए सीपीयू प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है उसको एक्सपेंशन बस कहा जाता है। दूसरा है सिस्टम बस,
जो कंप्यूटर के इंटरनल मदरबोर्ड पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए सिस्टम बस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिस्टम बस जो है उसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ लाइन जिसके ज़रिए कमांड या कंट्रोल सिग्नल भेजे जाते हैं, और उसके बाद जो है डाटा बस ऐसी ग्रुप ऑफ लाइंस वायर जिसके ज़रिए डाटा भेजा जाता है कि किस इंटरनल किस कंपोनेंट में डाटा वहाँ पहुँचाना है या डाटा गेट करना है। और उसके बाद जो है एड्रेस बस, इसके ग्रुप ऑफ लाइंस जिसके ज़रिए बताया जाता है कि सपोज़ अगर मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी रैम भी तो मदरबोर्ड पे ही है ना, तो इस इंडिविजुअल मेमोरी सेल में डाटा रखवाना है या वहाँ से गेट करना है तो उसका एड्रेस जो है इस एड्रेस बस के ज़रिए भेजाया जाता है। और ये है यूनी डायरेक्शनल बस, क्योंकि इसके ज़रिए सिर्फ एड्रेस ही बताना है कि जहाँ पे डाटा रखवाना है या जहाँ से डाटा गेट करना है, सिर्फ एड्रेस बताना है, इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल बस है। बाकी बाई डायरेक्शनल है और ये ओनली एड्रेस बस जो है इसको यूनी डायरेक्शनल बस कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, बस और उसकी टाइप्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।